हेलो फिजियोस, वेलकम बैक टू यू फिजियो हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 मार्क्स ऑर्थो टॉपिक डिक्यूरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस। उसे हम बोलते हैं डीक्यू। ओके, तो चलो हम देखते हैं डीक्यू। कंटेंट बॉक्स, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ओके, तो डेफिनेशन देखेंगे हम पहले डीक्यू की। तो डिक्यूरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्वेलिंग ओवर द रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस। ठीक है, जो ये हमारी रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस है वहां पे पेन होगा। It results from inflammation of the common sheath of abductor pollicis longus and extensor pollicis. Okay, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. ये जो दो मसल्स है उसके टेंडन पे इन्फ्लामेशन, जो रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस है यहाँ पर, ये वाला जो टेंडन है पूरा यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डीक्यू। अब देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कॉमनली अकर बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेन, रिपीटेटिव मूवमेंट होने की वजह से होता है। कॉमनली सीन इन, अब किस किस में देखने को मिलता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स, टाइपराइटर, गोल्फर्स जो गोल्फ खेलते हैं, पियानो प्लानो प्लेयर, प्रेग्नेंट वुमेन में, माउंटेन बाइकर्स जो बाइकर्स, मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। एंड डीक्यू अफेक्ट्स फीमेल मोर देन मेल, फीमेल में ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। ओके, पैथोजेनेसिस, द टेंडन ऑफ abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis enter the first dorsal tunnel at the level of styloid process। जो फर्स्ट टनल है हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस पे, उसके अंदर एंटर होता है। ठीक है, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ थंब एंड अल्नर डेविएशन, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ थंब एंड अल्नर डेविएशन। ठीक है, वो ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। और स्टीनोसिस इन फर्स्ट डोर्सल टनल एट रिस्ट, स्टीनोसिस होगा मतलब नैरोइंग होगा जो टनल है वो। कंटिन्यूस मोशन ऑफ दिस टेंडन, अभी कंटिन्यूस मोशन चालू ही रहेगी इन द कंस्ट्रिक्टेड कैनल, कंस्ट्रिक्टेड कैनल के अंदर जो मोशन कंटिन्यूस चालू ही रहेगी तो वो कॉज करेगा पेन एंड इट्स लीड्स टू फाइब्रोसिस इन लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में फाइब्रोसिस भी हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में बेसिकली क्या होता है कि पेन एट द रेडियल एस्पेक्ट ऑफ हैंड नियर द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये एरिया है, यहीं पे पेन होगा, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग थंब एंड रिस्ट मूवमेंट विच समटाइम रेडिएट टिल फोरआर्म। थंब मूवमेंट पे ज्यादा पेन होगा, रिस्ट मूवमेंट में ज्यादा अल्नर डेविएशन में होगा, और वो कभी कभी जो हमारा एक्सटेंसर कंपोनेंट है ना, उस जगह पे भी पेन कभी कभी रेडिएट हो सकता है। पिंच ग्रिप हमारी अफेक्टेड होगी। पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हैंड ड्यू टू इनसिक्योर ग्रिप। अब क्या होगा, पिंच ग्रिप अफेक्टेड होगी, इसलिए पेशेंट कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पकड़ेगा तो उसे डर लगेगा कि वो छूट ना जाए ड्यू टू इनसिक्योर ग्रिप। ओके, एग्जामिनेशन देखेंगे हम। एग्जामिनेशन, पेन एट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ओके, ये हमें पता चल गया, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन है। ड्यूरिंग अल्नर डेविएशन ऑफ रिस्ट एंड थंब इन पिंच ग्रास्प। ओके, अब क्या है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस प्रेजेंट सराउंडिंग द अफेक्टेड एरिया, वो तो होगी ही, स्वेलिंग और टेंडरनेस मिलेगी हमें। अब रिस्ट एंड फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल मूवमेंट आर लिमिटेड ड्यू टू पेन, पेन की वजह से ये जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फ्रैंकल स्टेन टेस्ट इज पॉजिटिव। अब फ्रैंकल स्टेन टेस्ट क्या है, बेसिकली हम इसमें क्या करवाते हैं, फोरआर्म को सपोर्ट, चेयर, पेशेंट को चेयर पर बिठा के फोरआर्म को सपोर्टेड रखते हैं चेयर पर, और पेशेंट को बोलते हैं कि आप फिस्ट बनाओ, सुपिनेटेड हैंड में
फिस्ट बनाने को बोलते हैं, ऐसे थंब अंदर लेकर, और फिर हमें रेडियल डेविएशन करना है, सॉरी अल्नर डेविएशन करना है, और यहाँ पे पेन होगा। इट्स कॉल्ड फ्रैंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे पेन होगा तो फ्रैंकलस्टीन टेस्ट इज पॉजिटिव। ओके, अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में कौन सा मैनेजमेंट देखेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा? एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देंगे, स्प्लिंट, इलेक्ट्रोथेरापेटिक मोडालिटीज, एक्सरसाइज थेरेपी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ये सब जाएगा। अब थंब को इमोबिलाइज करना है स्प्लिंट की मदद से, ये देखा ना हमने स्प्लिंट, तो उसमें क्या आएगा? थंब को इमोबिलाइज करना है स्प्लिंट की मदद से फॉर 6 वीक टू प्रिवेंट थंब एमपी जॉइंट फ्लेक्शन एंड रिस्ट अल्नर डेविएशन। ओके, थंब का फ्लेक्शन प्रिवेंट करने के लिए और रिस्ट का अल्नर डेविएशन हमें थंब स्पाइका देनी है, मतलब में जो फिंगर हैंड ऑर्थोसिस है ना थंब स्पाइका, वो हमें पेशेंट को देना है। मैं फिगर में बता रही हूँ वो वाली। स्प्लिंट प्रोवाइड फंक्शनल लिमिटेशन। हाँ, स्प्लिंट क्या करती है? तो वो प्रोवाइड करती है फंक्शनल लिमिटेशन, ओके, एंड मोशन रिस्ट्रिक्टेड एट थंब। अब हम देखेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ओके, तो एम ऑफ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर डीक्यू क्या होगा? एम हमारे क्या होंगे? तो टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन एंड प्रमोट हीलिंग प्रमोट करनी है, टू इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन एंड ग्रिप्स, टू मेंटेन एंड इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, हमें मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और होम एडवाइस। ओके, टू रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन और प्रमोट हीलिंग में हम क्या क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज में देंगे फर्स्ट थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड, और ये किसके लिए देंगे? तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन, प्रमोट हीलिंग एंड ब्रेक अडेशन इन टेंडन शीट में जो अडेशन हो गए उसको ब्रेक करने के लिए। ओके, और अल्ट्रासाउंड किस जगह पे देना है? तो लोकेशन अफेक्टेड एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ओके, डोसेज ये है 3 मेगाहर्ट्ज 0.5 to 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जितनी इंटेंसिटी रखनी है हमें 4 to 5 मिनट्स के लिए देना है कंटिन्यूस मोड में। आयंटोफोरेसिस यूज विथ डेक्सोमेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। ओके, इसके साथ हमें देना है इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए ये भी देंगे। लो लेवल लेजर थेरेपी देंगे, वो भी इन्फ्लामेशन के लिए देंगे, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए देंगे, और इंक्रीज कोलेजन सिंथेसिस एंड एंजियोजेनेसिस। ओके, अब मैनुअल थेरेपी में हम क्या क्या देंगे? तो आइस पैक देंगे इन एक्यूट स्टेज, शुरुआत के स्टेज में हम आइस पैक का एडवाइस करेंगे। 10 to 15 मिनट्स रखना है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्रिएट करेगा। ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज, जो फ्रिक्शन मसाज टेक्निक है वो देना है। क्यों? क्योंकि हमें अधेशन को ब्रेक करना है और हीलिंग को प्रमोट करना है, इसलिए। काइनेशियो टैपिंग देंगे अप्लाइड टू द थंब, मैं फिगर में दिखा रही हूँ इस तरह से। वो क्या करेगा? तो इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रूव लिम्फेटिक ड्रेनेज, और ये इनडायरेक्टली वर्क करेगा रिड्यूसिंग पेन एंड इन्फ्लामेशन, जो टेंडन शीट पे इन्फ्लामेशन हो गया है वो रिड्यूस करने में। और दूसरा गोल क्या है? तो टू इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन एंड ग्रिप्स, तो जेंटल स्ट्रेचिंग हमें देनी है एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस की, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस की, जो मैं फिगर में दिखा रही हूँ आपको। अब क्या करवाना है? दूसरा तो एक्टिव एक्सरसाइज करवानी है पेन फ्री रेंज में रिस्ट की और थंब की। ओके, टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करवानी है, ये भी मैं आपको पिक्चर में बता रही हूँ, इसी तरह से करवानी है। फिर ग्रिपिंग एक्सरसाइज देंगे हम। ओके, तीसरा गोल क्या है हमारा? टू इम्प्रूव एंड मेंटेन मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव और मेंटेन करने के लिए हम क्या करवाएंगे? तो इम्प्रूव करने के लिए पहले तो रेसिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे। कौन से एक्सरसाइज? रेसिस्टेड, पीआरई भी करवाएंगे, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज टू थंब मसल जो होते हैं उसकी
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे विथ यूजिंग इलास्टिक बैंड एंड रबर बैंड। ओके, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ रिस्ट फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, उन दोनों को भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। मैन्युअली भी करवा सकते हैं, थेराबैंड से भी करवा सकते हैं। ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो ग्रीपर आता है वो देंगे। अब होम एडवाइस में क्या क्या देंगे, तो टू अवॉइड रिपीटेटिव स्ट्रेन एक्टिविटी, थोड़े टाइम के लिए हमें जो रिपीटेटिव स्ट्रेन एक्टिविटी है उसको बंद कर देनी है, अवॉइड करनी है, और जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका मॉडिफिकेशन देना है। ओके, और ये मैंने लिया है रेफरेंसेस मेघा शेठ और ब्रॉड्समैन की 3rd एडिशन से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही नए नए और टॉपिक्स जानने के लिए हमारी चैनल यू फिजियो हब को सब्सक्राइब करें।